तो वेलकम और यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट राइट का पहला चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटर टू गॉड। और ये जो लेटर टू गॉड लिखा है, किसने लिखा है? जी.एल. फ्यूएंट्स ने। ये जो राइटर है जी.एल. फ्यूएंट्स एक मैक्सिको का राइटर है और उन्होंने बड़ी फेमस राइटर है और उन्होंने जो कहानी लिखी है लेटर टू गॉड, और आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर की मेन जो हम बात करते हैं, ये जो चैप्टर है बेसिकली इसमें जो मेन कैरेक्टर है जो लिखा गया है ये डिपेंड करेगा लेंचो। अभी लेंचो कौन था? तो इस चैप्टर में बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है जिसका नाम लेंचो होता है और एक फार्मर होता है। वो क्या होता है जी? फार्मर। और वो एक फील्ड उगाता है जिसकी कॉर्न नाम फील्ड होती है, वो उगाने काम करता है। उसके पास उसकी वाइफ होती है, 2 बच्चे होते हैं और वो पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पे रहता है, जिसे हम टॉप ऑफ द वैली भी कह सकते हैं या हिल्स भी बोल सकते हैं। जब हम आगे की बात करते हैं, जो लेंचो था वो अपनी फैमिली से बहुत खुश रहता था। हालांकि उसके ना कोई पड़ोसी थे ना कोई फ्रेंड थे, वो अपना जीवन जो था नॉर्मली व्यतीत करता था। अब हुआ क्या जी, जो लेंचो था वो बारिश को देखता है और ऐसा प्रतीत होता है उसे कि आज का जो मौसम है वो बढ़िया होने वाला है। और वो प्रिडिक्शन क्या करता है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, तो वो प्रिडिक्शन करता है कि आज अच्छी बारिश होगी तो मेरी फसल अच्छी होगी, जिससे मेरे पास अर्निंग अच्छी होगी। और इसलिए है वो जो बूंदे यानी रेन ड्रॉप्स, बूंदों को बोलते हैं रेन ड्रॉप जी। रेन ड्रॉप जो थे वो रेन ड्रॉप्स की बारिश की बूंदों की तुलना करता है सिल्वर कॉइन से। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, तो रेन ड्रॉप्स की तुलना करता है किससे? सिल्वर कॉइन से। तो बिग रेन ड्रॉप बड़ी बूंदों को बताता है 10 सेंट पीसीस, और छोटी बूंदों को यानी स्मॉल रेन ड्रॉप्स को वो बताता है 5 सेंट पीसीस। और जब ये प्रेडिक्शन करता है तो बहुत खुश हो रहा था कि आज बारिश अच्छी होगी, दैट मीन्स मेरी अर्निंग भी अच्छी होगी। अब उसकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही होती है और एक बच्चा फील्ड में होता है और एक बच्चा खेल रहा होता है। तो उसे अनुमान लगता है कि भाई अच्छी बारिश होगी, तो वो बेचिंतक होके अंदर खाना खाता चले जाता है। लेकिन जब वो देखता है बाहर आके तो बहुत तेज हवाएं, वाइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही होती है। इसकी वजह से उसकी जो पूरी फील्ड होती है कॉर्न की वजह से उधर हिल रही होती है। और कुछ समय बाद जब वो देखता है उसकी पूरी की पूरी जो फील्ड होती है वो हेल स्टोन का ओले से संबंधित है, ओले बोले जाता है। यानी पूरी की पूरी फील्ड ऐसे हो गई जैसे सोल्ट से भरी हुई, यानी नमक तरह सोल्ट बोलते हैं। अब हेल स्टोन जो होते हैं वो सफेद कलर के होते हैं, तो तेज तेज ओले पड़ने के कारण और तेज बारिश के कारण और हवा के कारण लेंचो की फील्ड जो वो अब बर्बाद हो चुकी थी। अब जब लेंचो ये चीज देखता है तो लेंचो पर रह जाता है और उसकी जो आत्म होती है वो दुख से भर जाती है, क्योंकि एक मात्र सहारा था कि वो फसल उगाता था कॉर्न की और उससे जो अर्निंग आती थी अपनी फैमिली को सर्वाइव करता था। अब उसकी फैमिली को लगा कि हम भूखे मर जाएंगे। तो लेंचो को लगता था जो उसकी फैमिली है अब यहाँ से भूखी मर जाएगी, तो उसके पास कोई भी होप नजर नहीं आ रही थी। तो उस समय एकमात्र सिंगल होप जो बची थी, तो वो कहता है कि नाउ गॉड वुड हेल्प मी, कि भगवान ही एकमात्र सहारा जो मेरी मदद कर सकते हैं। ना तो उनके पास पड़ोसी था ना उनका कोई दोस्त था। दैट्स व्हाई लेंचो जो था उनकी आखिरी जो फेथ जो ट्रस्ट था वो गॉड पे बचा था। तो वो बेधड़क हो गए भगवान को लेटर लिखता है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है वो राइट लेटर टू गॉड, वो भगवान को लेटर क्यों लिखता है लेंचो? तो भगवान को लेटर इसलिए लिखता है क्योंकि जो उसकी फील्ड थी वो हेलस्टोन यानी ओलों के कारण और तेज बारिश हैवी रेनफॉल की वजह से बर्बाद हो जाती है। इसकी वजह से लेंचो ने लेटर लिखता है। और लेंचो क्या लिखता है कि मुझे डिमांड करता, मतलब मुझे 100 पीसो से करेंसी होती है, अमेरिकन करेंसी है कुछ स्टेटों की, तो वहां पे तो वो करेंसी होती है। तो 100 पीसोस की मांग करता है लेंचो लेटर में कि मुझे 100 रुपए की आवश्यकता है, 100 पीसोस की, और मैं वो ये पैसे इसलिए मांगा ताकि मैं अपने फैमिली को देखभाल कर सकूं और अपनी फील्ड दोबारा उगा सकूं, जब अच्छी अर्निंग होगी मैं आपको पैसा लौटा दूं। तो इस ट्रस्ट के साथ वो अपने लेटर को लिख देता है। अब वो लेटर जो है रिसीव कौन करता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये आया है पेपर में। तो जो लेटर है लेंचो का वो जो रिसीव होता है वो पोस्ट मास्टर के द्वारा रिसीव किया था। पहले जमाने में पोस्ट मास्टर ही हुआ करते थे, तो पोस्ट मास्टर लेंचो के लेटर को रिसीव करता है। तो जब सडनली जब पहली बार वो देखता है तो उसकी रिएक्शन होती है पोस्ट मास्टर की, पूछा आता है बोर्ड में, तो जो उसकी पहली रिएक्शन होती है वो लाफ्ड, मतलब बहुत तेजी से हंसता है। वो हंसता इस वजह से कि उसे प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति आज के समय में भगवान पे भी ट्रस्ट करता है, और कोई भगवान पे ट्रस्ट करता है तो उसे इतने पैसे देके जाएगा, मतलब भगवान को कौन लेटर लिखता है या कौन भगवान उसे पैसे देके जाएगा। तो वो हंसता है, लेकिन आफ्टर दैट सीरियस हो जाता है कि उसे लगता है कि आज के समय में कोई व्यक्ति का ध्यान देता तो हमें उस व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं तोड़ना चाहिए। मास्टर जो थे उनका ऐसा मानना था कि कोई एकमात्र इंसान है आज के समय में भी कोई भगवान पे इतना भरोसा करता है तो उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, और वो निर्णय लेते हैं। पोस्ट मास्टर एक काइंड पर्सन होते हैं, जैसे कि उन्होंने दिखाया। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट मास्टर होते हैं उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ परसेंट, और वो गए ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे अपने एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट करी कि भाइयों कुछ पैसा इकट्ठा करो। सभी ने सारा दिया, इकट्ठा करा, और उन्होंने निर्णय लिया कि 70 पीसों से इकट्ठे इतने हुए थे, 70 पीसों से इकट्ठे करे और उस लेटर में डाल देता जो लेंचो का आया हुआ था। अब जो लेंचो था वो जल्दी फ्री, मतलब जल्दी आ चुका था कि उसे उम्मीद थी कि वही लेटर आएगा, तो लेटर देखने आया था। उसने लेटर
रिसीव किया लेंचो ने, तो वो लेटर को खोलते ही गुस्सा हो गया, क्योंकि लेंचो ने 100 पीसेस मांगी थी और उसे कितने मिले थे 70 पीसेस। तो क्वेश्चन ये आता लेंचो की रिएक्शन गुस्से वाली क्यों थी लेटर खोलने के बाद? वो इसलिए थी क्योंकि लेंचो को लगता था कि यदि भगवान को पैसे नहीं भेजने तो वो भेजते नहीं, और जब उन्होंने पैसे भेजे हैं तो भगवान तो काउंटिंग में गलती नहीं कर सकता या किसी और प्रकार की गलती नहीं कर सकता, तो पक्का जो मेरे पैसे हैं वो पोस्ट मास्टर या पोस्ट जो एम्प्लॉय है उन्होंने मेरे पैसे निकाल दिए। और उसी रीजन की वजह से जो लेंचो है वो एक सेकंड लेटर और लिखता है और उस लेटर में लिखता है कि भगवान मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, धन्यवाद आपने मुझे पैसे, लेकिन आगे से मैं ये जो ईमेल वगैरह के थ्रू लेटर ये पैसे मत भेजना, आप डायरेक्ट मुझसे भेजना। उसमें लिखता है कि जो ये पोस्ट मास्टर है ये बंच ऑफ प्रूफ यानी चोर बेकार व्यक्ति है, आप इन्हें पैसे डायरेक्टली मत भेजना, आप मुझसे ही संपर्क करने की कोशिश करना। धन्यवाद चैप्टर को पढ़ने के लिए।